Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 14 Factorization from NCERT of class 8th. पिछले कुछ वीडियोस में हमने वो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो एक्सरसाइज 14.1 से रिलेटेड हैं। अब हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो यहाँ में कुछ टर्म्स गिवन है, हमें इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, फर्स्ट वन इज 12x एंड 36। हमें इन दोनों टर्म के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। उसके लिए हमें दोनों टर्म के फैक्टर्स अलग अलग नोट करने होंगे। सो फर्स्ट टर्म इज 12x। 12x इज अ सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हमें फैक्टराइज करना है। तो पहले हम इसके न्यूमरल पार्ट मींस 12 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे। 12 2 से डिवाइड हो सकता है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3। अब 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1। So these are the factors of 12. 2 multiply by 2 multiply by 3. तो 12x के फैक्टर्स होंगे 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by x. Clear? And second term is 36. 36 को भी हमें फैक्टराइज करना है तो देख लेते हैं 36 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 36 2 से डिवाइड हो सकता है, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 18। अगेन 18 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 9। अब 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता लेकिन 9 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 को 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा 3। अगेन 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। 2 multiply by 2 multiply by 3 and multiply by 3. 36 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. क्लियर? इस तरह से दोनों टर्म के फैक्टर्स हम अलग अलग नोट कर लेंगे। अब हमें चेक करना है इन दोनों टर्म के फैक्टर्स में से कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं। तो देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, मीन्स दोनों टर्म के फैक्टर्स में से एक 2 कॉमन फैक्टर है। अगेन 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों टर्म के फैक्टर्स में से एक और 2 भी कॉमन फैक्टर है। फिर 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों टर्म के फैक्टर्स में से एक 3 भी कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 multiply by 2 multiply by 3। क्लियर? इन दोनों टर्म के फैक्टर्स में से जो भी फैक्टर कॉमन है वो हमने नोट कर लिए। नाउ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो कॉमन फैक्टर इज 12। सो कॉमन फैक्टर ऑफ 12x and 36 is 12. 12x and 36 इन दोनों टर्म का कॉमन फैक्टर होगा 12. क्लियर? दिस विल बी आंसर. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर 1. नाउ कमिंग टुवर्ड सेकेंड पार्ट. नाउ सेकेंड वन इज 2y and 22xy. फर्स्ट टर्म इज 2y. 2y के फैक्टर्स होंगे 2 multiply by y and second term is 22xy. 22 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होंगे। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा हमें 11 एंड 11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो 11 को हमें 11 से ही डिवाइड करना होगा, 11 को 11 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1। सो 2 and 11 आर द फैक्टर्स ऑफ 22। 22xy के फैक्टर्स होंगे 2 multiply by 11 multiply by x and multiply by y. क्लियर? दोनों टर्म के फैक्टर्स अलग अलग नोट करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ कॉमन हैं। तो देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों टर्म के फैक्टर्स में से 2 एक कॉमन फैक्टर है एंड y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों टर्म के फैक्टर्स में से y भी एक कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 multiply by y and it will be 2 multiply by y is 2y. So common factor is 2y. So common factor of 2y and 22xy is 2y and this will be answer. Okay, so this was part number 2. Now coming toward next part. Now third one is 14pq and 28p square q square. First term is 14pq. 14pq. 14 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे।
14 2 से डिवाइड हो सकता है, 14 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 7। 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 को 7 से ही डिवाइड करना होगा। 7 को 7 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1। क्लियर? सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 14pq will be factorized as 2 multiply by 7 multiply by p and multiply by q. And second term is 28p square q square. 28p square q square. पहले 28 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होंगे। 28 2 से डिवाइड हो सकता है, 28 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 14। अगेन 14 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 14 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 7 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 को 7 से ही डिवाइड करना होगा। 7 को 7 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1। क्लियर? सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 28, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 28 p स्क्वायर q स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p एंड देन मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q। क्लियर? यहाँ पे p स्क्वायर है, p की पावर 2 है, मीन्स p को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो p को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली q स्क्वायर है, q की पावर 2 है, तो q को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए q को भी हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब इन दोनों टर्म के फैक्टर्स में से हमें चेक करना है कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं। तो देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 एक कॉमन फैक्टर होगा। 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 7 भी कॉमन फैक्टर होगा। p यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक p भी कॉमन फैक्टर होगा एंड q यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक q भी कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q। नाउ इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q इज 14pq। सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 14pq and 28p square q square is 14pq and this will be answer. Okay, so this was third part. Now coming toward next part. Now fourth one is 2x 3x square and 4. देखो यहाँ 3 टर्म्स हैं, तो इन तीनों टर्म्स के फैक्टर्स में से हमें चेक करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें कॉमन हैं। उसके लिए हमें तीनों टर्म्स के फैक्टर्स अलग अलग नोट करने होंगे। सो फर्स्ट टर्म इज 2x। 2x के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय x। सेकेंड टर्म इज 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x एंड थर्ड टर्म इज 4। 4 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर? तीनों टर्म के फैक्टर्स हमने अलग अलग नोट कर लिए। अब हमें चेक करना है कि इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं। तो देखो 2 यहाँ है और यहाँ है, बाकी 3x स्क्वायर के फैक्टर्स में 2 नहीं है, इसलिए 2 हम कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते। x यहाँ है और यहाँ है, 4 के फैक्टर्स में x नहीं है, इसलिए x भी हम कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते हैं। तो इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से हमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलेगा, तो इस केस में कॉमन फैक्टर होगा 1। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर में हमने सीखा था कि 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 2x का भी फैक्टर होगा, 3x स्क्वायर का भी फैक्टर होगा और 4 का भी फैक्टर होगा। 1 इन तीनों टर्म का फैक्टर होगा, इसलिए 1 इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से एक कॉमन फैक्टर होगा। ओके, सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 2x 3x स्क्वायर एंड 4 इज 1। दिस विल बी आंसर। Okay, so this was fourth part. Now coming toward next part. Now fifth one is 6abc 24ab square and 12a square b. First term is 6abc. 6abc. 6abc के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b एंड मल्टीप्लाई बाय c। क्लियर? सेकेंड टर्म इज 24ab स्क्वायर। 24ab स्क्वायर। 24 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होंगे। 24 2 से डिवाइड हो सकता है, 24 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 12। अगेन
12 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 6, 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 3 एंड 3 को 3 से डिवाइड करना होगा, 3 को 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3. 24a b स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b एंड मल्टीप्लाई बाय b. क्लियर? वेरिएबल की जो भी पावर होती है वेरिएबल को हम उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ b की पावर 2 थी इसलिए b को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. ओके. एंड थर्ड टर्म इज 12a स्क्वायर b. 12a स्क्वायर b. 12 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होंगे. 12 2 से डिवाइड हो सकता है, 12 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 6, 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 12a स्क्वायर b के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a एंड मल्टीप्लाई बाय b. यहाँ a की पावर 2 है इसलिए a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. ओके. क्लियर? तीनों टर्म के फैक्टर्स हमने अलग अलग नोट कर लिए. अब इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं. तो देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से हमें एक 2 कॉमन फैक्टर मिल जाएगा और 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से हमें एक 3 भी कॉमन फैक्टर मिल जाएगा एंड ए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. तीनों टर्म के फैक्टर्स में से हमें एक ए भी कॉमन फैक्टर मिल जाएगा और देखो बी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से हमें एक बी भी कॉमन फैक्टर मिल जाएगा. सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी. तो इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से हमें 4 फैक्टर कॉमन मिले हैं. नाउ इट विल बी 2 multiply by 3 multiply by a multiply by b is 6ab. Okay, so the common factor of 6abc, 24a b square and 12a square b is 6ab. This will be answer. Okay, so this was 5th part. Now coming toward next part. Now 6th one is 16x cube minus 4x square and 32x. First term is 16x cube. 16 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होंगे. 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 8. 8 डिवाइड बाय 2 इज 4. 4 डिवाइड बाय 2 इज 2 एंड 2 डिवाइड बाय 2 इज 1. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 16x क्यूब के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x. यहाँ x की पावर 3 थी इसलिए x को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. ओके. नाउ सेकेंड टर्म इज माइनस 4x स्क्वायर. देखो इसके साथ एक माइनस साइन है तो सबसे पहले इसका एक फैक्टर नोट कर लेंगे हम -1. क्लियर? फिर 4 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड x स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे x मल्टीप्लाई बाय x. क्लियर? -4x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे. -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x एंड मल्टीप्लाई बाय x. ओके. नाउ थर्ड टर्म इज 32x. 32x. 32 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होंगे. 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा. 16 डिवाइड बाय 2 इज 8. 8 डिवाइड बाय 2 इज 4. 4 डिवाइड बाय 2 इज 2 and 2 डिवाइड बाय 2 इज 1. So these are the factors of 32. 1 2 3 4 5. 2 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. 32x के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय x.
यहाँ से हम काउंट कर लेंगे कि 2 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 5। क्लियर? 32 बनाने के लिए हमें 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तीनों टर्म के फैक्टर्स हमने अलग अलग नोट कर लिए। अब कॉमन फैक्टर चेक कर लेते हैं। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों टर्म के फैक्टर्स में एक 2 कॉमन फैक्टर होगा। अगेन 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों टर्म के फैक्टर्स में एक और 2 कॉमन फैक्टर होगा। फिर x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों टर्म के फैक्टर्स में एक x भी कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x। क्लियर? इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से हमें ये 3 फैक्टर कॉमन मिलेंगे। आप चेक कर सकते हैं इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है। देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन -4x² के फैक्टर्स में कोई और 2 नहीं है, इसलिए हम कोई और 2 कॉमन नहीं ले सकते। सिमिलरली x यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन 32x के फैक्टर्स में बाकी कोई और x कॉमन नहीं है, इसलिए हम x भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से हमें कौन कौन से फैक्टर कॉमन मिलेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय x इज 4x. So, the common factor of 16x cube minus 4x square and 32x is 4x. This will be answer. Clear? So, this was 6th part. Now, coming toward next part. Now, 7th part is 10pq, 20qr and 30rp. First term is 10pq. 10pq. 10pq के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय p एंड मल्टीप्लाई बाय q. क्लियर? सेकेंड टर्म इज 20qr. 20qr. 20 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होंगे। 20 2 से डिवाइड हो सकता है, 20 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 10, 10 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 10 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 5 और 5 को 5 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. 20 क्यू आर के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय क्यू एंड मल्टीप्लाई बाय आर. क्लियर? एंड थर्ड टर्म इज 30rp. 30rp. 30 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होंगे। 30 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 30 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 15, 15 3 से डिवाइड होगा, 15 को 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा 5 और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 को 5 से ही डिवाइड करना होगा, 5 को 5 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. 30rp के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय r एंड मल्टीप्लाई बाय p. तीनों टर्म के फैक्टर्स हमने अलग अलग नोट कर लिए. अब कॉमन फैक्टर चेक कर लेते हैं. तो देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. तीनों टर्म के फैक्टर्स में से 2 एक कॉमन फैक्टर है. देन 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से 5 भी एक कॉमन फैक्टर है. और फैक्टर्स भी चेक कर लेते हैं. तो देखो p यहाँ है और यहाँ है, लेकिन 20qr के फैक्टर्स में p नहीं है, इसलिए p हम कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते. एंड q यहाँ है और यहाँ है, लेकिन 30rp के फैक्टर्स में q नहीं है, इसलिए q भी हम कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते हैं. तो कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 एंड 5. कॉमन फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 2 5s are 10. So the common factor of 10pq, 20qr and 30rp is 10. This will be answer. Okay. So this was 7th part. Now coming toward next part. And last one is 8th part, which is 3x square y cube, 10x cube y square and 6x square y square z. First term is 3x square y cube. 3x square y cube. 3x square y cube के फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y
एंड मल्टीप्लाई बाय y। क्लियर? x की पावर 2 है इसलिए x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और y की पावर 3 है इसलिए y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड सेकेंड टर्म इज 10x क्यूब y स्क्वायर। 10x क्यूब y स्क्वायर। 10x क्यूब y स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y एंड मल्टीप्लाई बाय y। क्लियर? एंड थर्ड टर्म इज 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। 6x स्क्वायर y स्क्वायर z के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y एंड मल्टीप्लाई बाय z। क्लियर? तीनों टर्म के फैक्टर्स हमने अलग अलग नोट कर लिए। अब चेक कर लेते हैं कि इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। नाउ सी, यहाँ 3 है, बाकी इन दोनों टर्म के फैक्टर्स में 3 नहीं है इसलिए 3 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। देन x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों टर्म के फैक्टर्स में से एक x कॉमन फैक्टर होगा। अगेन x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से एक और x भी कॉमन फैक्टर होगा। नाउ y यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों टर्म के फैक्टर्स में से एक y भी कॉमन फैक्टर होगा। अगेन y यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से एक और y भी कॉमन फैक्टर होगा। एंड लास्ट वन इज y यहाँ तो है लेकिन इन दोनों टर्म के फैक्टर्स में एक और y नहीं है इसलिए एक और y कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे? x, y एंड y। कॉमन फैक्टर्स आर x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। क्लियर? इन तीनों टर्म के फैक्टर्स में से हमें ये 4 फैक्टर कॉमन मिलेंगे which is equals to x multiply by x multiply by y multiply by y is x square y square. Okay, so the common factors of 3x square y cube, 10x cube y square and 6x square y square z is x square y square. This will be answer. Okay, so this was part number 8. And this is the last part of question number 1. With this we complete our question number 1. I hope the question is clear. If you still have any doubt you can mention in the comment section, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.